जिज्ञासुओं बहुत बहुत अभिनंदन है मनस्विनी योग में। तो आज का जो हमारा विषय है वह है एनलाइटनमेंट। जैसे कि बहुत सारे विचारों में या धार्मिक विचारों में, रिलीजियस थॉट्स में ऐसा कहा जाता है कि फलाना व्यक्ति जो है एनलाइटेंड है, अर्थात वो जागृत है, उसे ज्ञान हो चुका है, और बाकी लोग एनलाइटेंड नहीं हैं। तो यह एनलाइटेंड होने का क्या मतलब होता है, और यह जो एनलाइटेंड होना है यह कोई विशेष अवस्था है और यह कभी हमें मिल जाती है, किसी को मिल जाती है, किसी किसी को नहीं मिलती है, आखिर यह है क्या? कुछ लोग समझते हैं कि एनलाइटन हो गया मतलब, कुछ लोग ऐसा भी कहते हुए मुझे मिले कि आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो एनलाइटेंड हो गया, उसने घट में ज्योति दर्शन कर लिया, तो दिव्य ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के दर्शन, तो वह एनलाइटेंड हो गया। तो ये एनलाइटेंड होने का क्या मतलब है? क्या वास्तव में ऐसी कोई अवस्था होती है जहां लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं? अब मान लीजिए कि संसार के बंधन में मनुष्य है। हमने पिछले वीडियोस में या व्याख्यान में हमने सुना कि संसार मिथ्या है, इंद्रियों से प्रकट होने वाला यह जगत मिथ्या ही है। तो सत्य क्या है? सत्य वो आत्मा है जो सबका कारण भी है, सब सब कुछ उसी के लिए है, उसी के प्रयोजन है। तो वह आत्मा सत्य है, वह परिवर्तनशील नहीं है, वह बंधन युक्त भी नहीं है, वह इंद्रियों से प्रकट भी नहीं होता है। तो प्रकट समाधि से होता है, इंद्रियों से परे जाने पर समाधि से वह आत्मा प्रकट, वह शून्य रूप में प्रकट होता है। आत्मा स्वयं ही शून्य रूप हो जाता है। आत्मा में जितने संकल्प, विकल्प, विचार और बंधन, ये सब कुछ है, वह सब आत्मा में नहीं रहता और आत्मा ब्रह्म लीन हो जाता है। तो क्या वह समाधि की अवस्था है? एनलाइटमेंट है। लेकिन समाधि की अवस्था में तो कोई आके बताता नहीं है कि भाई समाधि कैसी है, क्योंकि वो लीन हो जाता है। लेकिन एनलाइटमेंट लीन होना नहीं है, एनलाइटमेंट है जान लेना। वास्तव में एनलाइटमेंट किसी, आपने घट में आज्ञा चक्र जागृत हो गया, या ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म ज्योति, दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति, जो भी बोलिए, घट में दिखाई देने लग गया, तो वह भी कोई सत्य का दर्शन नहीं है, वो कोई आत्म साक्षात्कार थोड़ी ना हो गया। तो आप एनलाइटन कैसे हो गए? वहां पर भी आप एनलाइटन नहीं हो, वहां पर भी एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है। तो एनलाइटनमेंट क्या रहस्य है? एनलाइटनमेंट कोई अवस्था है, कोई सिद्धि है? जी नहीं। वास्तव में एनलाइटनमेंट एक अंडरस्टैंडिंग है, एनलाइटनमेंट एक समझ है। जब हम इस संसार के सत्य को जान लेते हैं और हम ये जान लेते हैं कि यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह जगत मिथ्या है, वह आत्मा सत्य है। हमें उस सेल्फ को जानना है, क्योंकि उसी की सत्ता है, उसी का अस्तित्व है। वेस्टर्न फिलोसोफर में एक फिलोसोफर हुआ रेने डेकार्टेस, उसने एक डाउटिंग थ्योरी दी। ठीक है, कॉगिटो इर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ठीक है, हम सब पे डाउट कर सकते हैं, लेकिन हम खुद पे डाउट नहीं कर सकते, हम सेल्फ पे डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल्फ ही वो फैसिलिटी है जो हमें डाउटिंग कैपेबिलिटी दे रही है, थिंकिंग कैपेबिलिटी दे रही है। तो जो मेरा सेल्फ है, जो मेरी आत्मा है, वो सत्य है। बाकी सबके एग्जिस्टेंस पे हम डाउट कर सकते हैं, सबके फॉर्म पर हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन वह जो सेल्फ है वो है। तो एनलाइटनमेंट जब होता है तो हम अनुभव कर लेते हैं कि यह संसार मिथ्या है। तो एनलाइटमेंट, अब यह भी आपको समझना है कि एनलाइटमेंट कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। कई बार लोग एनलाइटनमेंट के बारे में ऐसे भी बातें करते हैं कि वो एनलाइटेंड सोल है, मतलब उसकी आत्मा जैसे सोई हुई थी और जाग गई है। आत्मा कभी सोती ही नहीं है, आत्मा सर्वदा जागी रहती है। जब ये शरीर रात्रि के समय निद्रा में सो जाता है तो भी आत्मा जगती रहती है, आत्मा कभी नहीं सोती भाई।
इसलिए उपनिषद कहते हैं जब हम सो जाते हैं तो कौन सोता है? इंद्रियां सोती हैं। हम जब गहरी नींद में सोते हैं तो सोता कौन है? ये इंद्रियां सोती हैं, आत्मा थोड़ी ना सोती है कि जाग जाएगी। आत्मा तो हमेशा जगी हुई है, वो कभी सोती ही नहीं है, वो सोने जगने से भी परे की अवस्था में है। तो उसके लिए ना सोना है ना जगना है। तो इसलिए एनलाइटेंड हो जाना कोई एक समय की घटना नहीं है, कोई अचानक से घटने वाली घटना नहीं है। एनलाइटेंड होना एक प्रोसेस है, स्टेप वाइज स्टेप जो है। एक मनुष्य चीजों को समझता है, संसार के सत्य को समझता है, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, तब वो जाकर एनलाइटेंड होता है। एनलाइटेंड कोई ऐसे घटने वाली घटना नहीं है कि आप एनलाइटेंड हो गए, नहीं, नेवर। हाँ, आपको कुछ दर्शन हो सकते हैं, आप ध्यान में उतर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एनलाइटेंड होना मतलब वह प्योर अंडरस्टैंडिंग, समझ लेना कि संसार किस स्थिति में है, समझ लेना कि इसे क्यों मिथ्या कहा गया। क्यों कहा गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या? जगत को मिथ्या क्यों कहा गया? ब्रह्म को सत्य क्यों कहा गया? ठीक है, तो यह एनलाइटेंड होने का अर्थ है। तो एनलाइटेंड होने की बात को हमें समझना है और एनलाइटेंड हमें होना है। ठीक, तो हम जब एनलाइटमेंट होंगे, अब एनलाइटेंड, अब पहले एक और बात है कि एनलाइटमेंट की आवश्यकता की है, क्योंकि हमने सबसे पहला एनलाइटमेंट कब आया? जब हमें ये रियलाइज हुआ कि संपूर्ण वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज ए पेरिशेबल, ट्रांजिटरी, यह संसार क्षणिक है, अनित्य है, नश्वर है। और यह अनुभव करने के लिए कोई बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को बारीकी से देखिए। प्रत्येक क्षण सब कुछ बदल रहा है, नष्ट भी हो रहा है, परिवर्तनशीलता विद्यमान है चारों तरफ प्रकृति में। तो जब यह अनुभव होने लगे कि यह संसार अनित्य है, तो पहला एनलाइटनमेंट तो यही हो गया। और आगे बढ़ेंगे कि अब हमें पता चलेगा, ठीक है, हमें पता तो चल गया कि हमारी जितनी भी सेंसरी परसेप्शन है, वर्ल्डली परसेप्शंस है, सेंसेस के माध्यम से, थ्रू सेंसेस, एवरीथिंग मिथ्या। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब मिथ्या जानो भाई। जहां जहां तक इन इंद्रियों के माध्यम से तुम्हारी मन जाता है तुम्हारा, वो सब तो मिथ्या ही है। ठीक है, तो जब आपको ये बात समझ में आने लगे तो ये फर्स्ट एनलाइटनमेंट है। लेकिन अब आपने एक प्रोसेस शुरू कर दिया, ध्यान योग, जो कि अभी आगामी 20 नवंबर 2024 से शुरू होने वाला है। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस योग को, इस कोर्स को। तो एनलाइटनमेंट, तो पहला एनलाइटनमेंट तो एक तरह का यही है। और दूसरा, जब आप जान गए कि भाई अब ये जो स्थिति है, यह संसार दुखमय है। ठीक है, संसार दुखमय है, दुख का कारण है। आपको पता चल गया दुख का कारण है, दुख समुदाय। संसार के सुख भी दुख रूप हैं, आपने ये भी जान लिया, समझ में आ गई बात। तो फर्स्ट एनलाइटनमेंट यहीं पे हो जाता है। फिर जो है आपको पता चलता है कि नहीं, मैं इन सब से अलग हो सकता हूँ। क्या मैं ये जो संसार की स्थिति है, ये जो इंद्रियों का अनुभव है, क्या मैं अपने आप को, स्वयं को इससे अलग कर सकता हूँ? तो फिर पता चलता है कि मैं अलग हूँ, कर नहीं सकता हूँ, एक्चुअली में मैं अलग हूँ। तो मेरी जो अलग होने वाली स्थिति है वही तो स्वरूप की उपलब्धि है। तो फिर वह जो एनलाइटेंड व्यक्ति है वो स्वरूप की ओर, आत्मा को प्राप्त करने की ओर बढ़ेगा। और वो फुली एनलाइटेंड कब होगा? 100% फुली एनलाइटेंड जब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, जो पूर्णतः चित्तवृत्ति का निरोध करके स्वरूप की अवस्था में स्थित हो जाएगा, तो वह फुली एनलाइटेंड हो गया, फुली एनलाइटेंड। इसलिए एनलाइटेनमेंट को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एनलाइटेनमेंट कब होगा। वो तो एनलाइटेंड सोल, बुद्धा वाज एनलाइटेंड सोल, महावीर वाज एनलाइटेंड सोल, कृष्णा वाज एनलाइटेंड सोल। कुछ अपने आप को विशेष समझने वाले लोग ये भी कहते हैं जीसस वाज एनलाइटेंड सोल। ठीक है, तो एनलाइटेंड सोल क्या होती है?
एनलाइटेंड सोल वाली कोई बात नहीं होती है। और एनलाइटनमेंट कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है, बल्कि एनलाइटनमेंट तो होता रहता है। जैसे जैसे आप साधना करते रहते हो, जैसे जैसे आप ध्यान योग करते हो, योग क्या है? इस मिथ्या संसार के तल से ऊपर उठना और सत्य को जानना, स्वरूप की उपलब्धि करना। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तद दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप की उपलब्धि करना। जब स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, जब मोक्ष हो जाए, संपूर्ण संतुलन की स्थापना हो जाए, तो दैट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट एनलाइटमेंट। नहीं तो एनलाइटमेंट तो होता रहता है, चलता रहता है। इसे ये मत समझिए कि एक समय पर कोई घटना घट जाएगी और कोई एनलाइटेंड हो जाएगा, कोई एनलाइटेंड नहीं। थोड़ा मोड़ा एनलाइटेंड तो सब लोग हैं। तो इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज एनलाइटनमेंट। हाँ, इंद्रियों के तल से ऊपर उठिए तो एनलाइटनमेंट होगा। आत्मा की यात्रा कीजिए तो एनलाइटनमेंट होगा। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, अनुभव से होगा। तो सबसे पहला अनुभव यही होना चाहिए कि हमने संसार को मिथ्या जान लिया, समझ, अनुभव से जाना, सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं। ठीक है, ये विषय हमें क्लियर कर लेना है एनलाइटनमेंट को, और कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई एनलाइटनमेंट है, कोई एनलाइटनमेंट नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। एनलाइटनमेंट एक प्रोसेस है, जागृति एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जब और इसमें से प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या है? पहला कदम है कि आप ये जान जाओ कि इंद्रियों से दिखाई देने वाला संपूर्ण संसार मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि सारी अनुभूतियों को इंद्रियां प्रकट कर रही हैं। वास्तव में संसार वैसा ही नहीं है जैसा कि हम देख रहे हैं, बल्कि इंद्रियां हमें दिखा रही हैं। पीछे के कुछ वीडियो में मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है, तो अभी मैं इसका बहुत ज़्यादा विस्तार करने वाला नहीं हूं। हाँ, हम एनलाइटेंड होना चाहते हैं तो हमें ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जो कि 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। और अगर आपको यह कोर्स करना है तो आप संपर्क कीजिए। इसमें जो दिया हुआ नंबर है 9661802459, इसमें दिया हुआ, आप नोट कर सकते हैं। नहीं तो ये नंबर ले लीजिए, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए कि मैं ध्यान योग करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। एनलाइटनमेंट इसी से होगा, ध्यान योग से ही होगा। आप संसार को मिथ्या भी समझेंगे, अपने आप को अलग भी करेंगे संसार से, तो लाभ आपको मिलेगा। तो ये एनलाइटनमेंट आपको प्राप्त होगा। तो यह 9661802459 पर मैसेज कर कर आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स ले सकते हैं कोर्स की और लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। आप सभी एनलाइटनमेंट की ओर बढ़िए। एनलाइटनमेंट एक प्रोसेस है, कोई एक क्षण में घटने वाली घटना नहीं कि ये कब घटेगी और कैसे घटेगी, बल्कि प्रोसेस। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो यहीं से एनलाइटनमेंट शुरू हो चुका है, एक यात्रा शुरू हो चुकी है। तो एनलाइटनमेंट एक यात्रा है, एक जर्नी है, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की यात्रा है। यह ब्रह्म मार्ग की यात्रा, यह ब्रह्म मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान की यात्रा है यह। तो इसलिए हमें इस विषय को समझना है और समझ कर चलना है और लाभान्वित होना है। तो चलिए अभी इन विचारों के प्रवाह को मैं विराम दूंगा और फिर आगे मिलेंगे वीडियोस में, आप मिलेंगे और कई वीडियोस पर चर्चा। चलिए, ओम तत्सत। आप कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, कमेंट करें, जो भी आपके प्रश्न हैं या जो भी आपको लगता है कमेंट करिए। और साथ ही साथ आप जो है इस चैनल को आगे भी बढ़ाएं, सब्सक्राइब कर दिए, नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर दीजिए। सब्सक्राइब टच करने के बाद बेल आइकन पे जाइए, नोटिफिकेशंस को एक्टिव कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए विराम लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं। इस समय फिर मिलते हैं अगले व्याख्यान में, अगले वीडियो। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।